एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को एक बार फिर समन भेजा गया है। गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को डरती है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। इसी के साथ साथ चुनाव से ठीक पहले आईटी का समन भेजा गया है। कांग्रेस नेता और गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी है गोदियाल, और उनका बयान जो है वो भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरती है। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का एक बार फिर समन भेजा गया है, और इसी को लेकर के गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरती है, और इस तरीके का बयान जो है उनका सामने आया है। लगातार उन्हें समन भेजा गया है। चुनाव से ठीक पहले आईटी का समन भेजा गया है, और इसी को लेकर के गणेश गोदियाल ने ये बीजेपी पर हमला बोला है। तो गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरी हुई है। इसी के लिए आईटी की रेड्स जो है वो लगातार करवा रही है। आईटी ने उन्हें समन भेजा है। चुनाव से ठीक पहले आईटी का समन उन्हें भेजा गया है, और इसी को लेकर के उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरी हुई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है गणेश गोदियाल का ये बयान जो है सामने आया है। समन उन्होंने दिया है, और समन आईटी ने उन्हें समन भेजा है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरती है, ये साफ तौर पर गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। चुनाव से ठीक पहले आईटी का समन भेजा गया है, और इसी चीज को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां गणेश गोदियाल को आईटी ने समन भेजा है। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को एक बार फिर से समन भेजा गया है। गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। और इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रवीण जी, गणेश गोदियाल को आईटी का समन भेजा गया है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से डर रही है। पुराने मामले में जो पौड़ी के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल, उनको जिस तरह से भेजा गया है नोटिस और उसको हाजिर होने के लिए कहा गया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। उनका ये भी कहना है कि देश में जो भी विपक्ष है, या तो उनको चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी पार्टी के खाते सीज किए जा रहे हैं, और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, डटकर चुनावी मुकाबला कर रहे हैं, उनको जो है परेशान किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी डरती है, बीजेपी चुनाव लड़ने से डरती है, सामना करने से डरती है, क्योंकि उनको डर है कि उनकी सरकार यहाँ से जा रही है, इसीलिए, और उनके प्रत्याशी हार रहे, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं पर जो अनिल बलूनी, जो उसी क्षेत्र से पौड़ी से ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि गोदियाल जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और सहानुभूति लोगों की बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। चुनावी माहौल है, उस माहौल में इस तरह के क्रिया प्रतिक्रिया बयान आते ही रहते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह के बयान और भी देखेंगे। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए तो जिस तरह से इसको खास करके इस समय जो नोटिस भेजा गया है, उसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। प्रवीण जी, किस मामले को लेकर के आईटी ने ये उन्हें समन जो है ये भेजा है? इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, और महाराष्ट्र सर में उनके कंपनी है जो काम करती है, महाराष्ट्र में ही रहते थे पहले गणेश गोदियाल, सक्रिय राजनीति में आने से पहले। तो वहीं पे भेजा गया, और कहा जा रहा है कि बहुत पुराना, कम से कम 7-8 साल पुराना ये मामला है, जिसको एक बार फिर से खुला है। जैसे वो प्रत्याशी बने हैं, तब से उनके तमाम मामले खुले जा रहे हैं। जी प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो गणेश गोदियाल पर यह हमला किया गया है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों से डरी हुई है, और लगातार आईटी के जो ये समन है ये भिजवा रही है। वहीं